साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै मात्र पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं मामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमो देवे महादेवे शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने भवत क्लेश नाशाय आप नाम दाताराम सर्व संपदां यो यो मान्यं हरजनं भवबीजानं मर्दनं राम रामेति गर्जनं मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशनम सर्वशत्रु मां रक्षत रियं दापय मे प्रभु आसिता शीर्ष्यं स्याद्गज्जलं सिंधु पात्रे सूर्यतार वर्षाखा लेखनीं पत्रमुर्विं लिखित्वा यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि गुणानां नीशपारं यातिं जय चंद्रचूड मदनान्तक शूलपाणे स्थानो गिरीश गिरिजयेश महेश शंभो भूतेश भीत भय सुदन मामनाथम संसार दुख गहना जगदीश रक्षक। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज चतुर्थी का व्रत, सोमवार, तिथि है तृतीया, व्रत है चतुर्थी का। कल भी चतुर्थी है और आज व्रत है चतुर्थी का। आज का दान तांबे का पात्र, तांबे के पात्र में आप कलश, पंचपात्र, तरबाणा जो आपको उचित लगे वो दे सकते हैं। कल का दान खीर से भरा हुआ पात्र। आज से हम राशियों पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, पूर्ण रूप से नहीं समझा पाएंगे लेकिन थोड़ा अंश मात्र आपको राशियों के बारे में भी बताते जाएंगे। आज हम राशि का शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए विशेष करके सुयोग अभिवृद्धि का परिचायक नहीं है, मतलब थोड़ा सा परेशानी है मेष राशि में। उनके स्वयं के भाग्य के अनुसार, उनके भाग्य की अपेक्षा, उनके कर्म की अपेक्षा उनको फल मिलेगा। बिना अपेक्षा किए फल नहीं मिलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के भाई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए वो नहीं होगा। मेष राशि वालों को अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना है। और मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा मानसिक विचार बनेगा कि आकस्मिक कुछ लाभ हो जाए, कोई नया कार्य बन जाए, ऐसी वैचारिक शक्तियां बनेगी तो उसमें उनको समायोचित लाभांश नहीं बन पाएगा। विशेष आकस्मिक कोई लाभ मिल जाए, कोई नवीन कार्य शुरू करें, कोई योजना हो, कोई अनुबंध हो, कोई पार्टनरशिप में हो, कोई नया संपर्क हो, आदि विषय में इनके लिए विशेष नहीं रहेगा। थोड़ा इसमें परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। कोई सामाजिक से जुड़ा है, कोई राजनीति से जुड़ा है, कोई व्यवसाय से जुड़ा है, इनकी गतियां जो मेष राशि वाले हैं इनकी थोड़ी जो है अपने भाग्य कर्म के अनुसार आदि विषयक सहायक बनते जाएंगे। लेकिन संतोषजनक इनको बोले तो अगर परसेंटेज में समझाए तो इनका 40% जो है थोड़ा खराब चलेगा, 60% अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। और मेरा एक विशेष निवेदन है, मेष राशि वाले पीली वस्तु का, केसरिया वस्तु का दान अवश्य करें। मैं आपको इसमें बता दूं, गाय का घी अवश्य ले ले, उसको दान करें, आपको फीलिंग्स अच्छी महसूस होगी। केसर ले ले, केसर का दान करें। पीले वस्त्र का दान करें, पीले वस्त्र पहनने योग्य किसी को भी पीला वस्त्र दे सकते हैं। देना ब्राह्मण को ही है, आपको ये अवश्यम भावी करना है। और दूसरा निवेदन है, पीली चीज में सरसों का तेल भी आता है। आपसे निवेदन है, शनि महाराज के मंदिर में जाके या आपके यहाँ जो भी जोशी जी, भट्टर जी, जो भी आप कहते हैं, डाको जो भी कहते हैं उसको, व्यक्ति को जो ब्राह्मण देव शनि देव को लेके आते हैं उनको तेल का दान करें, सरसों का तेल का दान करें। पीली वस्तु में स्वर्ण भी आता है, आप अपनी स्वच्छ अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार स्वर्ण का भी दान कर सकते हैं। लेकिन आप केसर है, गाय का घी है, चने की दाल है, पीले वस्त्र है, ये अवश्य भावी दान करें, आपको फीलिंग्स अच्छी महसूस होगी। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। कल हम बताएंगे अब वृषभ राशि वालों के लिए। अब आज से हम कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा का श्रवण किया था, वेदरति योग के बारे में, व्यतिपात में, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, ये पांचों को महापर्व कहा गया था। भगवान पुरुषोत्तम ने स्वयं ने कहा था ये पांचों महापर्व है और पांचों महापर्व एक से बढ़कर एक फल देने वाले होते हैं।
तो कल मैंने आपको बताया था कि व्यतिपात योग बुधवार को आएगा, तो व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान अवश्य करे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करे, थोड़ा सा करे, कुछ भी थोड़ा सा अवश्यम भावी करे तो आपको इसका अनंत कोटि फल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अमावस्या का भी बताया था, वेदरति का भी बताया, पूर्णिमा का भी बताया। वेदरति अमावस्या के दिन आएगी, वेदरति के दिन आप चांदी का दान करें, रजत का दान करें। कल हमने सब इसके बारे में समझा और फिर आज से हम कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी 4 महापर्वों का वर्णन मैंने तुमसे कहा है, अब मैं 5वां महापर्व पुरुषोत्तम मास की द्वादशी महापर्व के महात्मा का वर्णन तुमसे कहता हूँ। यह महापर्व सभी महापर्वों से विशेष महत्वपूर्ण है। इसका पालन करने से कभी न नष्ट होने वाले ऐसे अव्यय धाम की प्राप्ति होती है। यह परम पुण्यदायक है। गंगा आदि तीर्थों का सेवन करके 16 अंशों की भी बराबरी नहीं कर सकते, मतलब उसके 16 गुना फल की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त व्रतदान का पुण्य इसके पुण्य की बराबरी नहीं कर सकते। एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जो मनुष्य अपने पितरों का पिंडदान करते हैं या तर्पण करते हैं, ऐसे मनुष्य को अनेक तीर्थों में स्नान करने का और अनेक यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। और इसी पुण्य के प्रभाव से पितृलोकों को प्राप्ति प्राप्त होती है और वे स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा सहित अन्नदान तुलसी पत्र रख करके संकल्प के द्वारा ब्राह्मण को दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तर्पण करने से वह जल अमृत के समान होकर के पितरों को प्राप्त होता है। अन्न के सहित भूमि का दान करने से 8 कल्प तक वैकुंठ वास का पुण्य प्राप्त होता है तथा सर्व लक्षण युक्त दुग्धवती गौ का दान करने से समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है और वे वैकुंठ में निवास करते हैं। और विद्या दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधारण प्रत्येक मास की द्वादशी की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास की द्वादशी अत्यंत महान पुण्यदायक होती है। इस पर्व के दिन प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। सुपात्र ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार धन, धान्य, अन्न, वस्त्र, पादुका जो चरण पादुका होते हैं, जूते, चप्पल, सैंडल, वो पादुका का भी पद का दान अवश्य करना चाहिए। घृत, तिल पात्र, दक्षिणा सहित, वस्त्र सहित संकल्प पूर्वक दान करें तथा कांसे के पात्र में घी भर करके स्वर्ण की प्रतिमा का दान करते हैं। वे अनंत पुण्य व अक्षय पद को प्राप्त कराते हैं। पुरुषोत्तम मास की द्वादशी को घी का दान बहुत महत्व वाला दान होता है। अन्न का दान भी बहुत महत्व वाला दान होता है। भैंस के घी से गाय का घी अत्यंत पवित्र होता है और पुण्यदायक होता है। यदि गाय का घी अप्राप्त हो तो भैंस का घी दान करना ही श्रेष्ठ कर रहता है। और हे लक्ष्मी, घृत की मात्रा कम से कम 1.25 किलो हो, इससे कम का दान महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह 1 प्रस्त यानी आधा प्रस्त यानी 1.25 किलो, इससे कम का दान कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। हे लक्ष्मी, जितनी घृत दान की महिमा है उतना ही अन्न का और जल दान का महत्व है। देवताओं में पुरुषोत्तम देव के समान कोई भी दूसरा देवता नहीं है। उसी के समान तिथियों में द्वादशी तिथि के समान पुण्यदायी कोई भी तिथि नहीं होती है। हे लक्ष्मी, अन्न के आधार पर संसार के अनेक प्राणियों का जीवन और शरीर स्थिर रहता है। इसलिए मनुष्य को विशेष करके एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन अपनी श्रद्धा से अन्न का दान यथाशक्ति अवश्य भावी करना चाहिए। घर में आए हुए अतिथि को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। भोजन का, अन्न का दान अवश्य देना चाहिए। चाहे पका हुआ भोजन का दान दे, चाहे ब्राह्मण को सीधा दे, कच्चा अनाज देवे, यही गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठ पहचान है।
अन्नदान के पुण्य से नरक में पड़े हुए पुरुषों का भी उद्धार हो जाता है। चैत्र वैशाख आदि ग्रीष्म ऋतु में जल का दान अवश्य करना चाहिए। पौष व माघ मास में हेमंत ऋतु में ठंड से बचाने के लिए काष्ठ यानी सूखी लकड़ी का दान देना चाहिए, कंबल का दान देना चाहिए। परंतु अन्नदान 12 ही महीना प्रतिदिन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि अन्न के द्वारा शरीर का पोषण है और नित्य प्रति की आवश्यकता का एक पूरक अन्न ही है, और मनुष्य के प्राण अन्न में ही बसते हैं। हे लक्ष्मी, द्वादशी तिथि बहुत फलदायी और प्रभावशाली है। इस द्वादशी तिथि के प्रभाव से राजा अम्बरीश ने महाप्रतापी और महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के घमंड को नष्ट कर दिया था। यह सारे संसार में इतिहास प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, सत्पात्र को दिया हुआ दान सार्थक और पुण्य देने वाला होता है। जैसे शरीर प्राण के बिना व्यर्थ है, विद्वान के बिना सभा व्यर्थ है, दीपक के बिना घर व्यर्थ है, फल के बिना वृक्ष व्यर्थ है, जल के बिना कुआं व्यर्थ है, और राजा के बिना नगरी व्यर्थ है, नासिका के बिना मुख व्यर्थ है, पुत्र के बिना वंश व्यर्थ है, दृष्टि के बिना आंखें व्यर्थ है, वेदांत और ज्ञान के बिना पंडित व्यर्थ है, और इसी प्रकार सभी सत्पात्र के बिना दान व्यर्थ है। हे लक्ष्मी, जो सात्विक प्रवृत्ति वाला ज्ञानी, भगवान में आस्था रखने वाला, परोपकार करने वाला, मांस मदिरे का सेवन नहीं करता हो और दूसरों के शुभ आचरण को, अच्छे कर्म को, ज्ञान की राह मार्ग दिखावे, वही मनुष्य ब्राह्मण सत्पात्र कहलाता है। हे लक्ष्मी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की द्वादशी समान फल देने वाली है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। पुरुषोत्तम मास में द्वादशी को प्रातः उठ करके स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके सत्पात्र ब्राह्मण को आमंत्रित करके ब्राह्मण का पूजन करे। अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार धन का लोभ छोड़ करके घी, अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि वस्तु का संकल्प पूर्वक दान देवे। हे लक्ष्मी, काशी, कांची, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, उज्जैन ये सब नगरियां महान पुण्यदायक मानी गई है, परंतु द्वादशी तिथि के पुण्य के बराबरी इन नगरियों का भी कोई पुण्य नहीं है। यानी यह द्वादशी तिथि सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त कराती है। जिस मास में पुरुषोत्तम मास आवे, उस मास के स्वामी का भी पूजन द्वादशी तिथि को अवश्यम करना चाहिए, और दान सामग्री के साथ में यज्ञोपवीत यानी ब्राह्मण को जनेऊ और चरण पादुका का दान का भी महत्व है। जूता, चप्पल, सैंडल जो भी आपकी यथाशक्ति हो, ब्राह्मण देव के नाप के अनुसार उसको अवश्य दान करना चाहिए। और यहाँ पे एक और मेरे को प्रश्न विचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे आजकल सभी की मानसिकता ये रहती है कि पुरानी जो परंपरा है चरण पादुका दान करना, तो चरण पादुका का दान का भी महत्व है, लेकिन ब्राह्मण उसको पहने तो उसका महत्व है। ब्राह्मण उसको पहनता नहीं है। आप खड़ाऊ लेके आ जाते हैं, लकड़ी की खड़ाऊ, काष्ठ की खड़ाऊ, और ब्राह्मण को देव देते हैं। ब्राह्मण देव अपने घर की पेटी में या टांड पे या अलमारी में कहीं पे भी उसको रख देता, उसको उपयोग नहीं करता है। इसलिए जो ब्राह्मण के कार्य में आवे, जो उसका पोषण, उसका जो उपयोग करे, वह दान की सामग्री सार्थक होती है। इसलिए ब्राह्मण को खड़ाऊ की जगह, लकड़ी के खड़ाऊ की जगह, काष्ठ की खड़ाऊ की जगह उसको आपके अपनी शक्ति के अनुसार उसको चप्पल, सैंडल, जूता जो भी आपको उचित लगे वो अवश्य दान करना चाहिए। इसके बिना दान की पूर्ति नहीं होती है, ये अवश्यंभावी है। हे लक्ष्मी, द्वादशी तिथि के पुण्य का महात्म्य इतना है कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी इसका वर्णन करने में असमर्थ है। मैंने संक्षेप में इसके महात्मा का वर्णन किया है, और इस पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य अपने पूर्वजों का उद्धार करते हुए सांसारिक सुखों को भोग करके मृत्यु के बाद अनंत पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, जहाँ जाने पर मनुष्य को सभी योनि का भ्रमण करके संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरा, अभी व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे और सभी लोगों में ये चल रहा है कि 130 वर्ष बाद ये अधिक मास का योग आया है,
यह गलत है। 130 वर्ष बाद नहीं, यह 1982 में आया था आश्विन मास में, उसके बाद ये 2020 में आया है। 18 और ये 20, ये टोटल हो गए 38 साल। 38 वर्षों में ये अश्विन मास में अधिक मास वापस पुनः आया है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा भ्रमित कर रहे हैं कि 130 वर्ष बाद आया है, 140 वर्ष बाद आया है, ये सब मिथ्या है, यह सब गलत है। 1982 में हमने सब जगह इसका पूरा परीक्षण किया है, और जो हमारे पास पंचांग होते हैं उन पंचांगों की सबको निकाल करके हमने इसमें देखा 1982 के बाद में 2020 में आया है। 38 वर्ष में इसका योग बना है, इसलिए भ्रमित ना होवे। और आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण चन्द्रनारायण गुरु नारायण चन्द्रनारायण रवि नारायण 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 रवि नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिवनारायण विष्णुनारायण ब्रह्मनारायण विष्णुनारायण शिवनारायण नारायण नारायण शिवनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण खादे नारायण पीते नारायण खादे नारायण पीते नारायण पीते नारायण 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 देते नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जति नारायण जति नारायण जति नारायण जति
नारायण भेजे नारायण 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 बोले नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण तुझमें नारायण मुझमें नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो गजानन भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। उत्तम भगवान की जय। उत्तम माता की रिद्धि सिद्धि मात की शुभ लाभ की आमोद प्रमोद की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नरसिंह भगवान की लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की राधिका नाथ की द्वारिका नाथ की चारुजा नाथ की लीलाधरण की सावरिया सेठ की और मुकुटवंती वाले की जानकीनाथ भगवान की लक्ष्मण जी बालाजी सरकार की अंजनी के लाल की भैरवनाथ महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की गौ माता की जय भारत माता की जय आज के आनंद की नमः पार्वती पति हर हर काशीपति विश्वनाथ भगवान की वत्केश्वर महादेव की बिल्वेश्वर महादेव की ओंकारेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की नर्मदेश्वर महादेव की विजयेश्वर महादेव की महामृत्युंजय महादेव की आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जितनी भी माताएं बहनें हैं जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।